हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी यूरी वन में आपका स्वागत है। अब आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव पढ़ूंगा। तो चलिए एक बार देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग एक बार फिर से पहचान देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। जैसे राम घर क्यों जाता है। दूसरा क्या है, क्या राम घर जाता है। तो आइए हम इनका नियम देखेंगे करने का। तो हम पहला नियम देखेंगे। यदि यदि वाक्य की यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आते हैं तो सबसे पहले सहायक क्रिया डू या डच लगाते हैं। उसके बाद कर्ता लिखते हैं। आइए फिर से देखते हैं हम लोग। यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आते हैं तो सबसे पहले सहायक क्रिया डू या डज लगाते हैं। उसके बाद कर्ता लिखते हैं। तो आइए हम लोग दूसरा नियम देखेंगे। यदि वाक्य के यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया लगाते हैं। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया लगाते हैं। आइए हम इनको करने का मेथड देखेंगे। करने का मेथड हमारा क्या है, पहले हम डू या डज लिखेंगे। उसके बाद हम कर्ता लिखेंगे। फिर हम मुख्य क्रिया लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अन्य शब्द जिसको हम क्या कहते हैं। तो मेथड हम क्या देखेंगे, पहले डू या डज लिखेंगे, फिर हम कर्ता करेंगे, फिर मुख्य क्रिया करेंगे, फिर अन्य शब्द। ठीक है, आइए हम थोड़ा उदाहरण देखते हैं।
उदाहरण। राम घर, राम घर क्यों जाता है? राम घर क्यों जाता है? तो इसको हम करेंगे। तो पहले इसमें देखिए क्या आया है, हमारा प्रश्नवाचक वाक्य वाक्य बीच में आ गया, क्यों? तो हमने देखिए यहाँ पे मिलेगा बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उस प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखेंगे। तो हमारा क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई। उसके बाद राम एक वचन है, क्या लिखेंगे हम? डज। फिर कर्ता लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम लिखा, गो होम। लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह लगाना न भूलिएगा आप लोग। राम घर क्यों जाता है? वाई डज राम गो होम। आइए एक और देखते हैं उदाहरण हम लोग। क्या जितेंद्र, क्या जितेंद्र पुस्तक पढ़ता है? तो यहाँ जितेंद्र क्या है? एक वचन है, तो यहाँ हम क्या लिखाएंगे? क्या जितेंद्र पुस्तक पढ़ता है? डज जितेंद्र, जितेंद्र की स्पेलिंग जितेंद्र, जितेंद्र पढ़ना क्या हुआ? रीड बुक। तो दोस्तों अभी आप लोग को इंट्रोगेटिव समझा दिया गया है, और इसका उदाहरण मैं अपने वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।